आप यकीन करो कि जो सीमा हैदर वाला मामला है, आपको इशारा ही बहुत है कि इसके पीछे क्या मामला है क्या नहीं है, बस इशारा बहुत है। हर चीज को करना जो है, हर चीज को कैसे करना है क्या करना है, वो मेरी कानूनी चीज समझ जो है, इसलिए तो मैं उनके काबू नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तो उन सबको मैंने बांध दिया है। उसका रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। अब मैं बताता हूँ ना, ये जुमला सर सिर्फ अल्लाह टीवी पे बोला गया, और ये जुमला कैस अली ने बोला था। वो ये बोला था कि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़े हैं, बस। उसके बाद मैंने कहा था इसमें से जो निकालना है वो निकाल सकता है, क्योंकि हम ना राइटर से लोग हैं, तो हम जुमला लिखते हैं और जिसने अपना मीनिंग निकालना होता है अपने दिमाग से वो निकाल लेता है। मुझे जब साल कहने लगे कि मलिक साहब 11वें महीने से पहले कोई भी देख लो, आप ये रजिस्टर देख लो अपने आप, उनका एक रजिस्टर होता है। कहने लगे मलिक साहब आप देखो ये रजिस्टर मुझे दिखा जज साहब ने, 11 महीने से पहले कोई डेट खाली नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कह लगा सर आप ये देखो कि मैटर, चूंकि वो बच्चों की कोर्ट है, उसमें सारे मैटर ही बच्चों से रिलेटेड है, पोस्को कोर्ट है। जहां पर बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है वो सेशन कोर्ट है, छोटी कोर्ट नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है। तो वहां पर सारे मुकदमे ही बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उससे उससे कनेक्टेड वो केस वहां होते हैं। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि भाई बच्चों का केस। मैंने कहा सर ये केस पाकिस्तान के बच्चों का है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर सर लगी हुई है कि भारतीय अदालत क्या कर रही है। सर ये हमारी रेपुटेशन का भी सवाल है। जो दूसरे केसेस हैं वो भारत के अपने हैं, उनको हम कर सकते हैं, वो हमारे घर के केस है, इसमें पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है सर। और आप देखोगे सर कि पूरी दुनिया के लोग साइट पे जाके चेक कर रहे हैं इसको, कह रहे हाँ ये बात तो है। मैंने कहा फिर तो उन्होंने छोटी तारीख दी कि ये इसका वकील नहीं है जो वकील कह रहा है, वकील कोई और है इसका, हेमंत परासर है। तो वो लोगों को पता नहीं था, रोज मीडिया में बोलता था, इस बात का पता चला। और जो जो इसके झूठ थे, ये कह रही है मैं प्यार के लिए आई हूँ यहाँ पर, प्यार के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो हमने जो इसका फ्रेंड था उसके वीडियो, उसके फोटो और वीडियो दुनिया को दिखाए कि अगर ये प्यार था तो ये क्या नफरत थी, ये क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ही एक्सपोज हुई। एक एक झूठ को हमने पकड़ा। हम नेपाल गए, नेपाल में सारी जो झूठ इसने बोली, मेरी फला जगह शादी हुई, सारे झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब जो पब्लिक सपोर्ट इसको था वो खत्म हो गया, लोगों ने समझ लिया ये एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की मक्कार है, झूठ बोलती है। तो वो लोगों ने समझा, अब इसका पब्लिक सपोर्ट खत्म हो गया। अब फिर हमारे आने के बाद गुलाम हैदर की बात को भी हमने लोगों के सामने रखा, तो लोगों की समझ में आया। तो अब जाकर के आज की टाइम पे गुलाम हैदर को लोग पसंद करते हैं, इसको सिर्फ तमाशे के रूप में देखते हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता। सबको पता है एक नंबर की चुट्टी है, एक नंबर की फरेबी है, एक नंबर का झूठ बोलती है। और सर आप ये देखें कि इस केस में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल रहा है वो इंडियन मीडिया का रहा है, सबसे नेगेटिव रोल, क्योंकि इसको इतनी वो ऊपर चढ़ाने वाले ना इंडियन मीडिया है और कोई भी नहीं है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। जो हमारा इंडियन मीडिया है, देखो इंडियन मीडिया को क्या चाहिए, इंडियन मीडिया क्या दुनिया का कहीं का भी मीडिया हो, उनको क्या चाहिए, उनको तो तेज मिर्च वाला मसाला, तेज नमक वाला मसाला, तेज नींबू वाला मसाला चाहिए। वो मिल गया, उनको टीआरपी मिली, उनके चैनल चले। उनकी भी मजबूरी है ना भाई, क्या करें, क्योंकि तनख्वाहें देनी है लोगों की, मोटी मोटी तनख्वाहें देनी है एंकरों की, बड़े बड़े जो उनकी गाड़ियां चलती है, जो उनके वो लगे रहते हैं टीवी को कैच करने वाले सेटअप लगे होते हैं, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो भाई मेरे वो क्या करें, वो भी अब उनको मसाला चाहिए तो होता ना, उनको मसाला फ्री में मिल गया, और वो भी पाकिस्तानी से मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए फिर तो। और सर आप तो मसाले की बात कर रहे हैं, वो इंडियन मीडिया का तो मिक्स अचार मिल गया सर, ये तो मिक्स अचार है। ये मिल। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसके बाद आपको, क्योंकि आप बोलने में थोड़ी मैं देख रहा हूं कि तकलीफ में आप बात कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं कि चार्जशीट जो डिले हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका जवाब मुझे आप थोड़ा सा मुख्तसर दे।
सर ये मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता। ये आज आपने हेमंत पराशर सर वाली बात कर दी है। वो कहते हैं साइड पे आना बताऊंगा। सुनो सुनो, पता क्या है, वो एक कहावत है, देखो देखो, हर आदमी के लिए का देश सबसे बड़ी चीज है, ये तो आप मानते हो। आपके लिए आपका देश सबसे पहले है, मेरे लिए मेरा भारत सबसे पहले है। अगर ये चैनल आपका भारतीय चैनल होता तो मैं उनकी बखिया उधेड़ देता, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये पाकिस्तानी चैनल है। अगर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 100 कमियां भी है ना, तो मैं अपनी उन कमियों को आपके चैनल पे मेरी मजबूरी में नहीं बता सकता। अगर यही बात भारतीय चैनल पूछता तो मैं उनकी बखें उधेड़ देता। लेकिन उनका मान सम्मान ठीक है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका मान सम्मान रखना मेरे देश की पुलिस है, मेरे देश का प्रशासन है, उनका मान सम्मान करना मेरा दायित्व नहीं, मेरा फर्ज भी है। इसलिए मैं आपको ये इस चीज का जवाब मैं सॉरी आपसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं सर मेरी बात सुने। देखें, मैं वो सरिता जी थी, अब मुझे बड़ी अच्छी तरह जान गई है। मैं ना थोड़ी मस्ती वाले भी सवाल करता हूँ, जान के बंदे को तंग करने के लिए, मुझे जानती है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। क्या पाकिस्तान की तरह इंडियन कोड भी 160 दिन काम करती है और वहां पे 40 से 50% जज की कमी है? ये रिपोर्ट है मेरे पास। और सबसे ज्यादा छुट्टियां अप्रैल और मई में होती हैं। ये ठीक है सर? जिस दिन मोमिन मलिक भारत का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन जो है भारत के अंदर ना जजेस की कमी रहेगी, ना देश की पुलिस की कमी रहेगी, ना देश की फौज की कमी रहेगी। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेस भर्ती आपको मिलेगी। और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो जजेस की है, मिसाल के तौर पे 500 पोस्ट हैं जज की, तो 500 पोस्ट के साथ 100 जजेस एक्स्ट्रा खाली बैठे होंगे। जो कोई छुट्टी पे जाएगा तो उनकी जगह वो काम करेंगे। मोमिन मलिक जिस दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन देखना देश की जो व्यवस्था है वो कैसे ठीक करेगा। और ये होगा एक दिन। ये मुझे पता है, ये एक दिन होगा। ये आप लिख लेना, ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो एक दिन होगा। देखिए, हमारे भारत की जो जनसंख्या है, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, वो आपकी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? 25 करोड़। 25 करोड़ है। 25 करोड़। हम आपसे 4-6 गुना ज्यादा है। 1 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है भारत में। तो आप देखेंगे, बहन के खिलाफ केस है, बिल्कुल। भाई का भाई के खिलाफ केस है प्रॉपर्टी का, मियाँ का बीवी के खिलाफ है, बीवी का मियाँ के खिलाफ है, पड़ोसी का पड़ोसी के खिलाफ है। और जो क्राइम होते हैं उनके बहुत सारे केसेस है। एक दिन में 500 केसेस एक जज सुनता है।